हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो में बेटा हम सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल क्या होता है और इंग्लिश में जिसको कहा जाता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो वर्ग क्या होता है बेटा, जैसे कि हम छोटी क्लासेज में आपने सीखा है, जब तुम किसी शेप का वर्गमूल वो क्षेत्रफल निकालते हो तो उसके आंसर के पीछे हम लिखते हैं वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं ना। तो वर्ग का मतलब होता है दो यूनिट को मल्टीप्लाई करना, 2 यूनिट को मल्टीप्लाई करना। जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, और फिर उसके जो आंसर निकलेगा उसके पीछे लिखेंगे वर्ग मीटर लिखते हैं। तो यहाँ वर्ग होता है 2 यूनिट को, 2 इकाइयों को मल्टीप्लाई करना। तो जैसे हमारे पास कुछ संख्या दे रखी है, पहले हम करेंगे। आज तो वैसे बेसिक चीज़ें सीख लो। बस एक पेज में इतना आएगा, इतना सीखेंगे। तो ये हमारे पास संख्या है 1, और 1 का हमने वर्ग करना। और अभी मैंने बताया था वर्ग होता है 2 इकाइयों को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो इसका 2 का 2, ये इसकी क्या है, घात है ना, पावर है। तो 1 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे, 1 एकाऊं 1। इसी प्रकार 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। 3 को 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 9। 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 4 4 जा 16। 5 को 5 से यानी कि 5 को 5 से 25, 5 पंजे 25। हिंदी में आती है तुम्हें गिनती? अच्छा, 6 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो मैथ को। 6 छीक 36। पहले तो बेटा पहाड़े याद होने चाहिए। 6 छीक 36। मैथ में जब तक पहाड़े याद नहीं होंगे, टेबल याद नहीं होंगे, तो मैथ नहीं आएगा आपको। और 7 को 7 से करोगे, 7 सत्ते 49। 8 अट्ठे 64। 9 निमा 81 नहीं 81 होता है, 81 81। और 10 को 10 से करेंगे, 10 ढाई 100 है ना। अब 11 को 11 का पढ़ा तो 11 बार पढ़ना आता नहीं है तुमने। 11 11 121। 12 12 कितना हो जाएगा, 12 को पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे, 12 12 144। अभी आपको नहीं आ रहे ना, पर आने चाहिए थे बेटा, 8वीं क्लास में ये सिखा दिया जाता है। अब 13 को 13 से गुना करेंगे, 13 13 169। और 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 196, ठीक है। और 15 को 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 225। अब ये तो हमें पता लग गया कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। किसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करने पर वर्ग प्राप्त होता है ना। जैसे 1 का वर्ग क्या हुआ, 1 एकाऊं 1। 2 का 2 दूनी 4। 3 का 3 तिया 9। 4 का 4 चौक 16। ये तो तुम्हें समझ आ गया। अब मैं जो इसके अंदर एक बात बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से गौर से देखेंगे। देखो, जब भी हमने वर्ग किया नंबरों का, तो यहाँ गया 1 1 4 9 6 5 6। लास्ट का अंक देख रहे हैं हम, लास्ट में 9 4 1 0 1 4 9 6 5,
ठीक है। क्या नोट किया आपने कि जब किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं ना, लास्ट में कौन कौन से अंक आएंगे? 1, 4, 6, 9, 1, 4, 5, 6 और 9। कौन कौन से आएंगे लास्ट में? यहाँ मैं लिख देती हूँ। जब किसी का वर्ग करेंगे तो लास्ट में केवल ये नंबर आते हैं, 1, 4, 5, 6 और 9, ये आते हैं ना लास्ट में। हाँ, यही आ रहा सब जगह। या तो एक आएगा 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 6, 5। तो क्या नोट किया कि कहीं भी आपको ऐसा नहीं देखा कहीं लास्ट में 2, 3, 7, 8 मिला? कहीं भी कोई भी अंक ऐसा नहीं है जिसका हम वर्क करें तो लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ जाए, नहीं आना। तो ये जीके का क्वेश्चन बन जाता मैथ में। अगर आपको ये दे दिया जाए, कुछ नंबर दे दिए जाए कि आपको ये बताना है कि ये किसी के पूर्ण वर्ग हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर उस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ गया ना, तो आप कह दोगे, लास्ट का अंक देख के ही आपको कह देना है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन से अंक देखने हैं? लास्ट के। कौन से अंक देखने हैं? लास्ट के। और लास्ट में क्या नहीं होना चाहिए? कौन से अंक नहीं होने चाहिए? 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 अगर किसी संख्या के अंत में या अंत का नंबर 2, 3, 7, 8 में से आ गया तो हम उसको डायरेक्ट देखकर बता देंगे कि ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। और पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए? 1, 4, 5, 6, 9। जरूरी नहीं कि जिन संख्याओं के पीछे 1, 4, 5, 6, 9 आए वो वर्ग हो ही जाएंगे, यानी कि पॉसिबल हो सकता है, वो हो सकते हैं। अब हम कहीं मान लीजिए भाई 11 किसका वर्ग है? 11 तो किसी का भी नहीं है। ऐसे 21 भी नहीं है, 31 भी नहीं है, 41 भी नहीं है, पर पॉसिबल हो सकता है। ये तो हमें याद करने पड़ेंगे ना। 20-30 तक तो याद कर ही लेते हैं हम कि ये हमारे पूर्ण वर्ग हैं। और ये पूछा जाए कि कौन सी संख्या, कौन कौन से नंबर पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उनके लास्ट में क्या नहीं होना चाहिए? 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 हुए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। तो जैसे क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, नीचे दी गई संख्या पर गोला लगाइए जो पूर्ण वर्ग नहीं है। नहीं है। अब मैं कुछ संख्याएं लिखूंगी। तो आपने बताने कौन कौन से पूर्ण वर्ग नहीं है, बताना कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी नहीं है। और जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसके ऊपर आपने क्या लगाना है? गोला लगाना है। तो 252 पूर्ण वर्ग है,
बताओ है या नहीं है? क्यों नहीं है? मैम उसके पीछे 2 है। हाँ, तो इस पर गोला लगा देंगे। अब 144 यस। पॉसिबल है। 1296 ये भी है। 137 नो नो नो। ये भी नहीं है। और 108 मैम ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। 81 मैम है। 100 ये भी है। 121 ये भी है। 2304 मैम ये भी है। और 225 ये भी है। 197 नहीं है। नहीं है। और 228 मैम ये भी नहीं है। और 196 मैम ये भी नहीं है। क्यों? नो नो ये है। और ये 289 मैम ये भी है। 128 ये भी है। और 900। ये भी है। तो क्या सीखा हमने इस वीडियो के माध्यम से? हमने क्या सीखा बताओ, एक बार दोबारा रिपीट करो, क्या सीखा? मैम जिसके पीछे 1 4 5 6 और 9 हो। 1 4 5 6 9 हो तो वो पूर्ण वर्ग पॉसिबल है। जरूरी नहीं कि सारी संख्या हो सकती है, परंतु पॉसिबिलिटी है। परंतु अगर लास्ट डिजिट 2 3 7 8 में से कोई भी आ जाए वो तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझ आ गया होगा और ऐसे देखकर फटाफट बता देंगे कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और अगर इस प्रकार की वीडियो आपको पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।